हेलो माय एग्रीकल्चर फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में जिसका नाम है द लर्न एग्रीकल्चर। गाइस, मुझे मेरे पिछले वीडियो पे एक दोस्त की कमेंट आई थी जिनका नाम था सचिन पाचोड़े, और वो कह रहे थे कि सर प्लीज़ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन पे वीडियो बनाइए क्योंकि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे नहीं मिल रही है। सो गाइस, आज का वीडियो डेडिकेटेड है सचिन पाचोड़े और उन सभी दोस्तों के लिए जिनको एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। और गाइस, इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें जिससे कि मुझे नई वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिले। गाइस, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के ऊपर। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 99% आते ही है, लाइक ICAR, JRF, SRF, IBPS, AFO, ABPS, SO, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंट्रांस एग्जाम हो या फिर एग्रीकल्चर ऑफिस या फिर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की एग्ज़ाम हो, फील्ड ऑफिसर। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप चाहकर भी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन को भूल नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिलने वाली है, जैसे कि नेम ऑफ द रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन। हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, हम आते हैं अपने पहले रिवॉल्यूशन के ऊपर जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये हुआ था ग्रेन्स यानी गेहूँ में और राइस में। तो इसके फादर थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के पूरे वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग, और ये हुआ था बाय द मिड ऑफ 1960s। सो गाइज, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है MS स्वामीनाथन। ये इंडिया में ग्रेन्स यानी गेहूँ में और राइस में हुआ था, और ये हुआ था 1906 to 1967 के पीरियड में। सो गाइज, इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो आप तो जानते हैं कि ग्रेन्स यानी गेहूँ और राइस के जो प्लांट्स होते हैं वो पूरे हरे भरे होते हैं, तो हम ऐसे इसको बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकेंड रिवॉल्यूशन के ऊपर जो है वाइट रिवॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में श्वेत क्रांति कहते हैं या फिर सफ़ेद भी क्रांति कह सकेंगे उसको। तो ये हुआ था इन द फील्ड ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन। तो इसके फादर थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और ये हुआ था इन द पीरियड ऑफ 70 to 1996 में। तो दोस्तों, इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो आपको बताइए कि मिल्क का कलर वाइट होता है और ये पूरा वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से बिल्कुल मैच होता है। तो दोस्तों, हम इसको भी बहुत इजीली याद रख सकते हैं बाय द नेम ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन। के बाद आते हैं हम अपने थर्ड रिवॉल्यूशन के ऊपर, वो है ब्लू रिवॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में नीली क्रांति भी कहते हैं। तो ये हुआ था इन द फील्ड ऑफ द फिश एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में। तो इसके फादर थे डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी, और ये हुआ था इन द पीरियड ऑफ 1973 to 2002। तो दोस्तों, इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि फ़िश कहाँ रहती है? पानी में, और पानी का जो कलर होता है समंदर के वो पूरा नीला होता है। तो हम इसको बहुत ईजिली याद रख सकते हैं बाय द नेम ऑफ द ब्लू रिवॉल्यूशन। उसके बाद आते हैं हमारे फोर्थ रिवॉल्यूशन के ऊपर, वो है गोल्डन रिवॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में सुनहरी क्रांति भी कह सकते हैं। तो ये हुआ था इन द फील्ड ऑफ द फ्रूट्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर, और इसके फादर थे निरपक तुताज। तो और दोस्तों, ये हुआ था इन द पीरियड ऑफ 1991 to 2003। तो दोस्तों, इसको हम याद कैसे रखेंगे? आप तो जानते हैं कि फ्रूट्स पकने के बाद पूरे गोल्डन कलर के हो जाते हैं, या फिर हम पके हुए फ्रूट्स को सुनहरे फ्रूट्स भी कहते हैं या सुनहरे फल भी कहते हैं, और हनी का जो कलर होता है वो पूरा गोल्डन होता है। तो दोस्तों, हम इसको ऐसे बहुत इजीली याद रख सकते हैं बाय द नेम ऑफ द गोल्डन रिवॉल्यूशन। उसके बाद हम आते हैं हमारे पांचवें रिवॉल्यूशन की तरफ जो है सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों, इसको हम हिंदी में रजत क्रांति भी कह सकते हैं, और ये हुआ था इन द फील्ड ऑफ द एग्स प्रोडक्शन, जिसे हम हिंदी में अंडे कहते हैं। इनकी जो फादर थी वो थी इंदिरा गांधी, और ये हुआ था इन द पीरियड ऑफ 2000। तो दोस्तों, इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो सिल्वर तो आपको पता ही है कि हम उसको हिंदी में चांदी कहते हैं। तो जो अंडे होते हैं, अगर उसको आप ठीक से देखेंगे तो उनका कलर भी चांदी जैसे ही दिखता है। तो दोस्तों, इसको हम ऐसे ही बहुत इजीली याद रख सकते हैं बाय द नेम ऑफ द सिल्वर रिवॉल्यूशन। उसके बाद हम जाते हैं अपने छठे रिवॉल्यूशन के ऊपर जो है येलो रिवॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में पीली क्रांति कहते हैं, और ये हुआ था इन द फील्ड ऑफ द ऑयल सीड, सरसों की खेती में ये हुआ था। सो गाइज, इसके जो फादर थे वो थे सैम पिट्रोडा, और ये हुआ था इन द पीरियड ऑफ 1986 to 1990 में। तो दोस्तों, इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो दोस्तों, जो सरसों के फूल होते हैं वो पूरे पीले कलर के होते हैं, या फिर सरसों का तेल होता है वो भी पूरे पीले कलर का होता है, और सरसों के सीड वो भी पूरे पीले कलर के होते हैं। तो इसको हम बहुत ईजिली याद रख सकते हैं बाय द नेम ऑफ द येलो रिवॉल्यूशन। उसके बाद हम जाते हैं हमारे सातवें रिवॉल्यूशन की तरफ जो है पिंक रिवॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में गुलाबी क्रांति कहते हैं। तो दोस्तों, ये होता फार्माक्यूटिकल्स, प्राउन और ओनियन में, और इनके जो फादर थे वो थे दुर्गेश पटेल, और ये हुआ था इन द पीरियड ऑफ 1970s। तो दोस्तों, इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो आप जानते हैं कि जो प्राउंस रहते हैं समंदर में, उसका कलर पूरा गुलाबी रहता है,
या फिर जो ओनियन रहते हैं वो भी गुलाबी कलर के होते हैं। और एक ट्रिक्स है आपको इसको याद रखने के लिए, जैसे कि आप पिंक का पी देखेंगे, फार्माक्यूटिकल्स का पी देखेंगे या फिर प्रॉन्स का पी देखेंगे, तो इनमें तीनों भी कॉमन जो फर्स्ट वर्ड है वो पी लेटर है। तो इसको हम ऐसे ही इजीली याद रख सकते हैं। उसके बाद जाते हैं हमारे 8वें रिवॉल्यूशन के ऊपर, जो है ब्राउन रिवॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में भूरी क्रांति कहते हैं। तो ये हुआ था इन द फील्ड ऑफ लेदर एंड कोकोआ प्रोडक्शन। इसके जो फादर थे वो थे हीरालाल चौधरी। तो दोस्तों हम इसको याद कैसे रखेंगे? आप तो जानते हैं कि लेदर यानी चमड़ी, इसका कलर कैसे होता है, पूरा ब्राउन होता है, या फिर वो कोकोआ का जो पाउडर होता है उसका कलर भी ब्राउन होता है। तो इसको हम इसे बहुत इजीली याद रख सकते हैं बाय द नेम ऑफ दी। उसके बाद हम दोस्तों जाते हैं हमारे रेड रिवॉल्यूशन की तरफ, जिसे हम हिंदी में लाल क्रांति कहते हैं। तो दोस्तों ये हुआ था इन द फील्ड ऑफ द मीट एंड टमाटो प्रोडक्शन में। तो इसके जो फादर थे वो थे विशाल तिवारी, और ये हुआ था इन द पीरियड ऑफ 1980s। तो दोस्तों हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो आप जानते हैं कि मीट यानी मटन और टमाटो यानी टमाटर, तो जो दोनों भी होते हैं वो पूरे रेड कलर के होते हैं। तो हम इसको ऐसे बहुत इजीली याद रख सकते हैं बाय द नेम ऑफ रेड रिवॉल्यूशन। उसके बाद हम जाते हैं हमारे 10वें रिवॉल्यूशन के ऊपर, जो है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में सुनहरी रेशा क्रांति भी कह सकते हैं। तो ये हुआ था इन द फील्ड ऑफ जूट, और ये हुआ था इन द पीरियड ऑफ 90s। तो दोस्तों हम इसको याद कैसे रखेंगे? अगर आप जूट की जो रस्सियाँ होती है उनको अगर ध्यान से देखेंगे तो उनके जो फाइबर होते हैं निकालने के बाद वो पूरे गोल्डन कलर के, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया है। उसके बाद हम जाते हैं हमारे 11वें रिवॉल्यूशन की तरफ, जो है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में सदाबहार क्रांति भी कह सकते हैं। तो ये हुआ था ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर में, और इसके फादर थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और ये हुआ था इन द पीरियड ऑफ 2070 से, और ये हुआ था इन द पीरियड ऑफ 2017, और ये स्टार्ट हुआ था इन द 11th 5th ईयर प्लान। उसके बाद हम जाएंगे अपने 12वें रिवॉल्यूशन की तरफ, जो है रेनबो रिवॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में इंद्रधनुष्य क्रांति भी कह सकते हैं, और ये हुआ था इन दी ऑल फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, और उसके जो फादर थे वो थे नीतीश कुमार, और ये हुआ था जुलाई 2000 में। तो दोस्तों इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो ये इन द फील्ड ऑफ ऑल एग्रीकल्चर में हुआ था। तो जो ऊपर वाले सभी रिवॉल्यूशन है, वो सभी रिवॉल्यूशन के कलर अगर हम देखेंगे तो वो पूरा रेनबो की तरह दिखेगा। तो दोस्तों इसको हम ऐसे इजीली याद रख सकते हैं बाय द नेम ऑफ इंद्रधनुष्य क्रांति या फिर रेनबो रिवॉल्यूशन के नाम से। उसके बाद हम जाते हैं हमारे 13वें रिवॉल्यूशन की तरफ, जो है ब्लैक रिवॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में काली क्रांति या कृष्ण क्रांति भी कह सकते हैं। तो ये हुआ था इन द फील्ड ऑफ पेट्रोलियम। तो दोस्तों इसको हम याद कैसे रखेंगे? अगर आप पेट्रोल को अगर देखेंगे तो उसका कलर पूरा ब्लैक कलर का होता है, तो इसी नाम से हम उसको याद रख सकते हैं बाय द ब्लैक रिवॉल्यूशन। इसके बाद हम जाते हैं हमारे 14वें रिवॉल्यूशन की तरफ, जो है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, जिसको हम रजत रेशा क्रांति भी कह सकते हैं। ये हुआ था इन द फील्ड ऑफ कॉटन प्रोडक्शन, और ये हुआ था इन द पीरियड ऑफ 2000। तो दोस्तों इसको हम याद कैसे रखेंगे? अगर आप कॉटन के फाइबर को अगर निकालेंगे और देखेंगे तो पूरा चांदी की तरह दिखेगा या फिर वाइट कलर का दिखेगा। तो ये जो होते हैं उसके जो थ्रेड्स होते हैं वो पूरे सिल्वर फाइबर जैसे दिखते हैं, इसलिए इसको सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया है। उसके बाद हम जाते हैं हमारे 15वें रिवॉल्यूशन की तरफ, जो है राउंड रिवॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में गोल क्रांति भी कह सकते हैं। और ये हुआ था इन द फील्ड ऑफ पोटैटो प्रोडक्शन, और ये हुआ था 1965 टू 2005 के पीरियड में। तो दोस्तों इसको हम याद कैसे रखेंगे? आप तो जानते हैं कि पोटैटो पूरे गोल मटल होते हैं, इसीलिए इसको राउंड रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया है। उसके बाद आता है प्रोटीन रिवॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में प्रोटीन क्रांति भी कह सकते हैं, और ये हुआ था इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, और ये हुआ था हायर प्रोडक्शन, और इसको हम सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं, और वो कॉइन किया था बाय द नरेंद्र मोदी एंड अरुण जेटली इन द पीरियड ऑफ 2014 टू 2020। उसके बाद है हमारा 17वां रिवॉल्यूशन है ग्रे रिवॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में धसूर क्रांति भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ था इन द फील्ड ऑफ फर्टिलाइज़र, और ये हुआ था इन द पीरियड ऑफ 1960s टू 1970s। तो दोस्तों इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो दोस्तों अगर आप DAP को फर्टिलाइज़र को देखेंगे तो उसका कलर पूरा ग्रे कलर का होता है, तो इसको हम ऐसे बहुत इजीली याद रख सकते हैं बाय द नेम ऑफ ग्रे रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको भी कोई किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं।
मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की और आप तक लाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।